अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा, लेकिन बहुत सबक आमोज, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना और वीडियो आखिर तक देखना। आपको वो सबक मिलेगा इस किस्से से जो आपको शायद 10 किताबें पढ़कर भी न मिले। चलिए किस्सा आपको बताता हूं। किस्सा ये है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम चारों बैठे हुए थे। कुछ बातें हो रही थी, कुछ गुफ्तगू हो रही थी। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई और दरवाजे के उस पार से एक फकीर ने सदा लगाई, आवाज लगाई कि ओ अल्लाह के बंदो, ओ आले रसूल, ओ रसूल के खानदान वालों, फकीर भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खाने को हो तो अल्लाह के नाम पर दे दो। जब ये आवाज, इस फकीर की, उस साइल की आवाज इन बाबरकत लोगों के कानों तक पहुंची तो इनका दिल दहल गया। कहा कि हजरत फातिमा से पूछा हजरत अली ने, कुछ खाने को है ताकि मैं इस फकीर को दे दूं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, खाने को कुछ भी नहीं है, हम तो खुद 2 दिन से फाके से हैं। हाय, ये घराना कौन सा घराना है? ये दुनिया का सबसे बाबरकत घराना है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, जो जन्नत की औरतों की सरदार भी है। हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हसन हुसैन जन्नत के फूल है और जन्नत के नौजवानों के सरदार भी है। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का क्या कहना, फरमाया कि जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। इतना बाबरकत और इतना शानदार घराना और घर में खाने के लिए कुछ नहीं, 2 दिन का फाका। दरअसल ये लोगों ने दुनिया को ये सिखाया है, कयामत तक आने वाले इंसानों को ये सिखाया है कि बगैर खाने के, बगैर कपड़े के, बगैर दुनिया के जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन बगैर ईमान के और बगैर इंसानियत के अगर जिंदगी गुजरेगी तो ये जुर्म है, अल्लाह के यहां पकड़ होगी। जब देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं है तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया हजरत हुसैन से कि हुसैन जाओ, बाहर मेरा घोड़ा खड़ा है, उसकी ज़ैन लो और उस फकीर को सदका दे दो। वो आले रसूल के दरवाजे पर आया है, खाली नहीं जाना चाहिए। हजरत हुसैन ने फरमाया कि ठीक है। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर गए उस फकीर को घोड़े की ज़ैन देने के लिए, तो देखा जाकर कि फकीर तो गायब है और घोड़े की ज़ैन भी गायब है। यानी वो फकीर घोड़े की ज़ैन चुरा कर लेकर चला गया। इंतजार किया, थोड़ी देर हो गई तो घोड़े की ज़ैन चुरा कर लेकर चला गया। हजरत हुसैन आए और हजरत अली को, इन्हें अपने अब्बू को किस्सा सुनाया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अफसोस से कहा कि कितना बेसब्रा फकीर था, कितना बेसब्रा साइल था। थोड़ा सा इंतजार करता तो हलाल की ले जाता, वही चीज ले जाता मगर हलाल की ले जाता। बेसब्रापन दिखाया और हराम की लेकर चला गया, वबाल हो गया उसके लिए। इस किस्से से हमको ये सीखने को मिला कि कुछ चीजें हमारे मुकद्दर, हमारे तकदीर, हमारे नसीब में होती है, लेकिन हर चीज अपने वक्त पर मिलती है। लेकिन उसको जल्दी हासिल करने के चक्कर में हम बेसब्रापन दिखा देते हैं और उस चीज को हराम तरीके से हासिल कर लेते हैं जो हमारे लिए वबाल बन जाती है। अगर हम थोड़ा सा इंतजार करें तो वही चीज हमको हलाल तरीके से मिल सकती है, क्योंकि रोजी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। और जो चीजें हमारे मुकद्दर, हमारे नसीब में होती है वो हमको मिलकर ही रहती है, और जो चीज हमारे नसीब में नहीं होती है वो मिलकर भी चली जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस छोटे से किस्से से बहुत कुछ सबक सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।